इस लेक्चर में हिंदू नर संहारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदू जेनोसाइड पर अपना लेक्चर देने जा रहा हूं, जिसमें 1400 वर्षों का इतिहास शामिल है। इस लेक्चर के आरंभ करने के पहले 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में जो 26 टूरिस्ट, हिंदू टूरिस्ट जो मारे गए हैं, उनको सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हिंदुओं का नरसंहार 712 ईस्वी में शुरू हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उस समय हिंदू राजा की हत्या हुई, हिंदू मारे गए और मुल्तान और सिंध में इस्लाम की स्थापना हुई। करीब 1400 वर्षों से हिंदुओं को काफिर कह के मारा जा रहा है। ये काम महमूद गजनवी ने भी किया, मोहम्मद गोरी ने भी किया, बाबर ने किया, औरंगजेब ने किया, नादिर शाह, चंगेज, तैमूर, इतने लुटेरे आए और हिंदुओं को काटे, लूटे, मारे। ये लंबा इतिहास रहा है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने एक सभा में कहा कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, एक साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों की विचारधारा अलग है, कस्टम अलग है, रीत रिवाज अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग है। आसिफ मुनीर की बात 100% सत्य है कि मुस्लिम अलग हैं, हिंदू अलग हैं। दोनों की विचारधारा, रहन सहन, बिलीफ सिस्टम अलग है। एक जो हिंदू है वो अहिंसा पर, करुणा पर, परोपकार पर हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म आधारित है। और दूसरे ओर उनका कुरान कहता है देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। और जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं, उन्हें काफिर कहा जाता है। और इस्लाम कहता है कि काफिरों की हत्या जायज है, उचित है। ये आपका बिलीफ सिस्टम है। और पूरे 1400 वर्षों में इस्लाम के नाम पर हत्याएं हुई, कत्ल हुआ और ये मानव सभ्यता चुपचाप मौन होकर देखती चली जा रही है। जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी, ये कोई पहली घटना नहीं है।
बॉम्बे का बम ब्लास्ट, आतंकवादी आए और बॉम्बे में रोड पर, रेलवे स्टेशन पर जो भी दिखाई दिया उसे मार दिया। लेकिन जो कश्मीर में पहलगांव की घटना है, यदि आतंकवादियों का संघर्ष है तो सेना को मारो। सेना से आपकी दुश्मनी है, भारत सरकार से दुश्मनी है। जो पर्यटक कश्मीर घूमने गए, उनके धर्म को पूछ करके उनके परिवार के सामने, उनके पत्नी के सामने, उनके बेटे बेटियों के सामने सिर में आपने गोली मार दिया। ये इंसानियत की हत्या है। यदि एक व्यक्ति की भी हत्या होती है और यदि वो निर्दोष है तो मानवता की हत्या कहा जाता है। ये आपने 26 लोगों को मार दिया। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई, ये जो भी सूचना आ रही है कि इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान के जमीन पर दी गई और वो आकर के कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की। यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो कश्मीर की जनसंख्या लगभग 75 लाख है। 75 लाख में से 97% मुस्लिम है, 2% हिंदू और लगभग 1% सिख है। जम्मू रीजन की जनसंख्या 60 लाख है, लेकिन उसमें 2/3 मुसलमान हैं, 1/3 हिंदू है। बैलेंस है। आपने मुसलमानों ने धर्म के नाम पर 1947 में भारत के 3 टुकड़े किए गए। उस समय महात्मा गांधी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, कांग्रेस की सत्ता थी, सारे लोग थे। यदि इस्लाम के नाम पर भारत के 3 टुकड़े हो गए तो जो मुसलमान यहां पर रह गए उनको भी आप पूर्वी पाकिस्तान भेज दिए होते, पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिए होते। लेकिन गलत बंटवारा हुआ और बंटवारा सही नहीं हुआ और फिर यहां पर सेकुलर राष्ट्र का निर्माण हुआ। जो सूडो सेकुलर हैं, मुस्लिम वोट लेने के लिए अपने को सेकुलर कहते हैं कि सेकुलर है, और जब हिंदुओं की हत्या होती है तो चुप रहते हैं। लेकिन यदि एक मुसलमान मारा जाता है पुलिस के मुठभेड़ में तो जितने सेकुलर नेता हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, टीवी चैनल पर आंसू बहाने आ जाते हैं। लेकिन भारत 1947 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत। केंद्र सरकार जो भी फैसला ली है, इंडस वाटर रेटी को निरस्त किया, अटारी बॉर्डर सील, जो पाकिस्तानी राजनीतिक जो 55 की संख्या में थे, 25 लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। जब आप आर्मी चीफ कहता है कि हमारा हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है, हमारे कस्टम, बिलीफ सिस्टम, विचारधारा, रहन सहन, खान पान सब अलग है,
ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहता है, उसके तीन दिन 4 दिन के बाद में ये पहलगांव की घटना हो जाती है। भारत की आबादी में 1 अरब 100 करोड़ हिंदू हैं, 26 मारे गए, तो इसके लिए भारत के लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। 26 नहीं, इसके लिए 26,000 की कुर्बानियां देनी हो तो भारत की आर्मी, भारत के लोग इस भारत की एकता, अखंडता के लिए दे सकते हैं। मैं तो भारत सरकार, जो पर्यटक है जो इस समय कश्मीर में है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो डर गया वो मर गया। इस्लाम जो है हिंसा और भय पर आधारित धर्म है। ये घटना 26/11 की घटना के समान है। ये घटना 7 अक्टूबर 2023 में जो इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने आक्रमण किया, उस घटना के समान है। लेकिन इजराइल ने क्या किया? लगभग 1200 लोग इजरायली मारे गए, 200 के आसपास में बंधक हुए, 1400, 1500। लेकिन अब तक इजराइल 50,000 मुसलमानों को गाजा में मार चुका है। उनकी बिल्डिंग, उनकी सभ्यता को जो 2000 वर्ष से आ रही थी, उसको खत्म कर दिया। उसने कभी परवाह नहीं किया। उनकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है, तो भारत में हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है। हम इजराइल से हिंदुओं की आबादी 100 गुना अधिक है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सेकुलर हो या भारतीय जनता पार्टी हो, देश की एकता, अखंडता के लिए हर कुर्बानी छोटी होती है। संख्या के आधार पर भी कश्मीर में आतंकवादी चाहते हैं कि हम अलग राष्ट्र बना देंगे, ये असंभव है। ये 1947 नहीं, 2025 है। एक भारत के हिंदुओं के दिमाग में बार बार यही बात आती है कि यहां पर 20 करोड़ मुसलमान भी हैं, तो उनको भारत में क्या हो सकता है? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है? इस पहलगांव की घटना ने भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को मजबूत किया। और जो राष्ट्रवादी है इस घटना से विचलित नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी एक देशभक्त हैं, एक राष्ट्रभक्त हैं, वो उचित फैसला लेंगे। उनके साथ पूरा राष्ट्र है। हर हिंदू जो भी इस घटना को देखा है वो विचलित है। और जितने सेकुलर पार्टी के नेता हैं, कभी टीवी चैनल पर आकर शोक संवेदना नहीं दे रहे हैं। उनको डर है कि कहीं मुस्लिम वोट हट न जाए। सत्ता पाने के लिए देश की एकता, अखंडता, इंसानियत की हत्या हो रही है और सीधे इसकी निंदा नहीं हो रही है, भर्त्सना नहीं हो रही है। कांग्रेस दबी जुबान में निंदा कर रही है। अब हम आते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान में युद्ध संभव है या नहीं। एक सवाल हर हिंदू जानना चाहता है, हर भारतवासी जानना चाहता है, क्या
जैसे इजराइल ने 7 अक्टूबर 2025 के बाद में गाजा पर आक्रमण किया, सीधे जो जहां है उसको मार दिया गया। जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग को जहां पर आतंकवादियों के होने की सूचना मिली, उन बिल्डिंगों को खंडहर कर दिया गया, उड़ा दिया गया। क्या ऐसा भारत कर सकता है? उत्तर है नहीं। भारत एक जिम्मेदार देश है। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत है कि दोनों के पास में एटम बम है। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास भी है और भारत के पास भी है। और जब दो देश में एटॉमिक पावर, एटम बम हो, तो जो कन्वेंशनल वार है नहीं हो पाता है। इसलिए रूस में, अमेरिका में डायरेक्ट वार नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों के पास में एटम बम है। चीन में, भारत में डायरेक्ट वार होने की संभावना नहीं है, युद्ध होने की संभावना नहीं है। उसी तरह पाकिस्तान और भारत में भी सीधे युद्ध की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उसके पास भी एटम बम है, भारत के पास भी एटम बम है। और जिन देशों के पास में एटम बम है, एटॉमिक पावर है, एटम बम का प्रयोग कर आप पाकिस्तान को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते हैं। और चेन रिएक्शन में पाकिस्तान भी अपने एटम बम का प्रयोग भारत में कर सकता है। लाखों लोग मारे जाएंगे। दूसरी बात, इस्लाम में दया धर्म नहीं है। हम निहत्थे पर हाथ नहीं उठाते हैं। हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता है कि हम निहत्थे पर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम निहत्थे पर हाथ उठाता है, उसका 1400 वर्षों का इतिहास रहा है। मैं जो देश की परिस्थिति है, जो सच्चे देशभक्त हैं, उनको पूरे देश में विरोध करना चाहिए। सरकार को मजबूर करना चाहिए। जब लोग रोड पर आएंगे तो भारत सरकार मजबूर होगी और कठोर कदम उठाएगी। और जो लोग कश्मीर को धर्म के नाम पर, जनसंख्या के नाम पर अलग करना चाहते हैं, उनका सपना आधुनिक भारत पूरा नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। ये 26 लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने वाली है। और भारत की एकता, अखंडता के मजबूती के लिए ऐसी कुर्बानियों की आवश्यकता है, देनी पड़ेगी, तब एक भारत सुपर पावर बन सकता है। और पाकिस्तान से हर तरह का संबंध तोड़ लेना चाहिए। ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान पश्चिमी बॉर्डर से आते हैं और हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर सेना को बढ़ा देना चाहिए। आप 140 करोड़ लोगों को भयभीत करना चाहते हैं, भय उत्पन्न करके अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। भारत इससे विचलित नहीं होगा। भारत का अचेतन मन इससे विचलित नहीं होने वाला है। भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है। अनेक बार इसे लूटा गया, हजारों लोगों ने लूटा, मारा, काटा, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन अभी भी हमारी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, हमारे रीति रिवाज अभी भी भारत में कायम है। आसिफ मुनीर को मेरा उत्तर है
कि हिंदुओं के भी विचारधारा अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग है। हम शांति प्रिय हैं, हमने किसी निर्दोष की हत्या नहीं की, लेकिन यदि ये जनमानस में जो सोई हुई हिंसा है, यदि वो जाग गई तो पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और भारत के जो लोग पर्यटक कश्मीर जा रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि जाइए, इस घटना से विचलित मत होइए। भारत सरकार को भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हैं और भारत की एकता, अखंडता, भारत के साहस, भारत के धैर्य को कोई हिला नहीं सकता है, कोई भयभीत नहीं कर सकता है। इस आतंकवादी घटना से भारत के लोग विचलित नहीं होने वाले हैं। ये घटना आई 2-4 दिन, एक हफ्ते के बाद ये घटना चली जाएगी और भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो देशाटन करने वाले हैं, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। जो कश्मीर में पर्यटक अभी हैं, मैंने देखा कि वेस्ट बंगाल, अनेक राज्यों के लोग, डल झील में लोग अभी भी घूम रहे हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत के आर्मी का 50%, 6 लाख आर्मी कश्मीर में है, जम्मू में। इसलिए आप डरिए मत। मेरी शुभकामनाएं हैं। जो 26 लोग मारे गए, मैं उन्हें शहीद का दर्जा देता हूं। वो भारत के अमर सपूत शहीद हैं। आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने वाली है और भारत की एकता, अखंडता का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो आप लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ ये मेरा लेक्चर समाप्त होता है।